हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी सिमिलैरिटीज की थी एंड आज हम अपने सेशन में करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत वैसी सिमिलर हैं। अगर हम इनका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी फंक्शनिंग देखते हैं, वो सभी सेम है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? कुछ थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे हर्बर्ट साइमन है, पॉल एच एप्पलबी हैं, जोसियाह स्टैम्प है, यही मानते हैं कि ये डिफरेंट हैं। और अगर हम डेफिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, वो क्या कहते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? वो कहते हैं इन द पॉपुलर इमेजिनेशन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक। अगर हम दोनों की बात करते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें उतना ही स्टाफ होते हैं जितनी की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो बिजनेस के लिए उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं। और इसके बाद सेकेंड डिफरेंस वो क्या बताते हैं? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल, क्योंकि कहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, इसको कहाँ पर सेटअप है, सेटअप तैयार होकर कहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करना है, ये डिसीजन कैसे होते हैं? पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो ही डिसाइड करते हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज द नॉन पॉलिटिकल, इसमें प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जहां पर बेनिफिट होगा वहीं पर अपने प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, सेल की जाती हैं। एंड थर्ड डिफरेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप, मीनिंग वहां पर बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट, वहां पर फॉर्मेलिटीज कम होती हैं और एफिशिएंटली वर्क करने की प्रेफरेंसेस है वो ज्यादा दी जाती हैं। इस तरह प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है हम इनको कुछ पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप। जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज्यादा लार्ज है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट डील्स विद द मल्टी डायमेंशनल नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जितनी भी जरूरतें हैं उन सब के साथ कौन डील करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो जितने भी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन एस्पेक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं हम इनमें एफिशिएंटली बात करें, डिसीजन ले, उसके बाद ही वो हर एक काम करती है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है ह्यूमन एस्पेक्ट के कार्डल से लेकर उसकी डेथ तक, ग्रेव तक, सभी के सभी फंक्शंस है स्टेट ही परफॉर्म करती है। अगर हमने एजुकेशन लेनी है इसके लिए भी हम स्टेट से ही एजुकेशन की फैसिलिटीज लेते हैं। अगर आप कहते हैं हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसके लिए भी स्टेट ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। एंड आफ्टर दैट आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ है स्टेट इन्वॉल्व है, आपके पर्सनल डिसीजन है स्टेट इन्वॉल्व है, सोशल इकोनॉमिक जितने भी एस्पेक्ट हैं हर एक एस्पेक्ट में आज के टाइम में स्टेट इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है डोंट कवर द सेम एरिया, जितना एरिया पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर कवर करती है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कवर करता है। हमारे हर एक नीड को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से वॉच करती है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक वेलफेयर। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
लोगों का वेलफेयर करना, पब्लिक वेलफेयर ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पीपल, ना कि प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन पर्पस है। अगर किसी वे से जी प्रॉफिट अर्न भी करते हैं तो जी किसका रिजल्ट होता है, इन इंसिडेंटल टू सर्विस रेंडर्ड, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए जो चार्जेस लगाए जाते हैं उनमें से हो सकता है प्रॉफिट अर्न हो जाए। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी ये पर्पस नहीं होता हम प्रॉफिट के बेस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, इसकी हर एक एक्टिविटी है प्रॉफिट के साथ ही रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक पर्सन के साथ इक्वल यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट एनी फेवर, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जितने भी डिसीजंस हैं सभी के सभी डिसीजंस हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ले जाते हैं। जैसे हमारी पॉलिसीज होंगी वैसे हमारे डिसीजन होंगे और उसमें किसी के साथ कोई भी फेवर नहीं की जाती है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है जे हर एक पर्सन से डिफरेंट डील करती है। इनका पर्पस क्या होता है, जितने भी कस्टमर्स हैं हर एक कस्टमर को इस तरह डील करना ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो इट डील डिफरेंटली विद डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द शेक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो कुछ भी कर सकती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग सर्विसेज की, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हो, पब्लिक सेक्टर में हर एक पर्सन के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं होते हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, अगर इसमें प्राइवेट बैंक है, अगर आप इससे लोन लेते हो तो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। किसी से पॉइंट कम और किसी पॉइंट ज्यादा वो भी चार्ज कर लेते हैं। तो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं ताकि प्रॉफिट इनका मैक्सिमम हो सके। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप डिले। तो इसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, डिले होती है, इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो जी कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम है वो लग जाता है और कॉस्ट ज्यादा हाई हो जाती है जिससे इनएफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह जे कैरेक्टराइज्ड है बाय रेड टेप एंड डिले। तो जी सिर्फ वो ही काम करती है जो स्पेसिफिकली इनको असाइन किए जाते हैं। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑफिस में जाते हो तो जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है सिर्फ वो ही करेगा और वो किसी दूसरे अदर रिलेटेड वर्क है वो नहीं करता है। अगर हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको एक ही टेबल पर सभी काम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक बैंक में जाते हैं, उसमें हमको बहुत ज्यादा हरास किया जाता है, आप इस टेबल नंबर पर जाइए उस टेबल नंबर पर जाइए। तो इस तरह हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक पर्सन है अपना स्पेसिफिक वर्क ही करता है और इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा डिले भी होती है। इसीलिए कभी कभी हम कुछ सर्विसेज के लिए प्राइवेट सेक्टर को ही प्रेफरेंसेस देते हैं। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, वर्क विद मोर डिवोशन एंड एंथुसिज्म के साथ काम करता है ताकि इनका प्रॉफिट अर्न हो सके। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर रिस्पॉन्सिबल। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हर एक्टिविटी के लिए, हर एक्शन के लिए लोगों को आंसरेबल है। इसको अलॉटेड वर्क दिया जाता है, अलॉटेड फंड होते हैं, बजट दिया जाता है। इन आइटम्स पर ही आपने कितना एक्सपेंडिचर करना है वो सब डिफाइन किया जाता है और पब्लिक सेक्टर पर पब्लिक कंट्रोल होता है वाया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, वो अपने हर एक काम के लिए पब्लिक को आंसरेबल नहीं होती है। वहां की मैनेजर्स हैं, ऑनर्स हैं,
वो ही क्या होती हैं, हर एक काम को वॉच करते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस रिगार्डिंग एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मीनिंग क्या है, सीक्रेट रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी काम किए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। दे आर वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। जैसे हम आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, वो जितना भी काम करे लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उनका नेम ओपन ना कर क्या किया जाता है, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके नाम के अंडर ही काम किया जाता है, स्टेट के अंडर ही काम किया जाता है, क्योंकि वो सभी स्टेट के एजेंट्स होते हैं। तो इस तरह वहां पर बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखी जाती है। एंड प्राइवेट सेक्टर जितने भी काम करते हैं अपने ही बिहाफ पर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा ओपनली एडवर्टीज भी करता है। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर ओपन एंड क्लियर। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा ओपन है, अपने हर एक काम के लिए जो ओपनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके हर एक काम को अच्छे से वॉच किया जाता है। तो ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी, मेंटेन अ क्लियर रिकॉर्ड, जिसके लिए कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो भी रिकॉर्ड देखती है। तो इसमें जो भी बजट है, फाइनेंस है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सीक्रेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, इसमें किसी को भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंस है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, पब्लिक का, हमारा कंट्रोल है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें फाइनेंस भी कंट्रोल किया जाता है बाय द स्टेट। पहले तो लेजिस्लेचर में बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट पास होता है, फिर उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं, उनकी ऑडिटिंग की जाती है। कहीं से पैसा 1 रुपया इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, वो कहीं भी कोई भी अमाउंट है वो खर्च कर सकती है, वो किसी को आंसरेबल नहीं होती है। फ्रीडम ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, कैसे वो अपने एक्सपेंडिचर है वैसे करेगी, इसमें कभी भी चेंज कर सकती है क्योंकि किसी को आंसरेबल ही नहीं होती है। एंड लास्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी किस बिहाफ पर काम करते हैं, मोनोपोली के बिहाफ पर। जी कहती है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना इसमें मेरी मोनोपोली है, जी कंपटीशन को प्रेफर नहीं करती है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर खुद ही इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने भी नहीं देती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ओवर सर्टेन एरियाज ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस, जिसलिए वहां पर कंपटीशन नहीं होता और इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी नहीं आती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जिस एनवायरनमेंट में काम करती है वो एनवायरनमेंट कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, कंपटीशन में काम करी है, जिस वजह से अपने आप को बहुत इंप्रूव करती है और रैपिड डेवलपमेंट भी होती है। इस तरह जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम इनको कंक्लूड करें, इसकी सिमिलैरिटीज भी की हमने, डिससिमिलैरिटीज भी की, तो हम इनको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इसके पर्सोनल देखते हैं, तो हमको लगता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बहुत इजीली माइग्रेट भी कर सकते हैं। जो नेशनलाइजेशन हुई थी, जो बैंक्स थे पहले प्राइवेट थे, जब इनको नेशनलाइज किया गया तो इसको पब्लिक के पास आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर किस में इन्वॉल्व होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी। जब हमने अपने पब्लिक सेक्टर्स हैं इसके बैंक्स को सील किया तो प्राइवेट हाथों में चले गए, तो वो कहां पर माइग्रेट कर गए, वह प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इनमें जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसी काइंड बहुत बड़े टाइप का डिफरेंस नहीं है, इट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी वर्किंग में, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है उनका सेम होता है। विद दिस हमारा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।